हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। संक्रमण काल के बाद अब जब शिक्षा संस्थान खुलने लगे हैं तो स्कूल प्रबंधन और पालक गणों के सामने फीस को लेकर वाद विवाद सामने आ रहा है। आए दिन इंदौर के स्कूलों में पालक गण फीस माफी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इंदौर के चमेली देवी स्कूल में फीस माफी को लेकर पालक गण स्कूल पहुंचे तो वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पालक गणों के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपका नाम बताइए। कपिल राजौरस संयोजक। हाँ, कपिल राजौरस संयोजक, विवेकानंद भाग, एबीवीपी इंदौर। क्या हुआ था आज आपके साथ, ये चोट लगी आपको? स्कूल प्रशासन धक्का मुक्की में मुझे गिरा दिया गया है। धक्के में बहुत ज़्यादा जोर से धक्का दिया था अंदर से, खिड़की के बाहर। तो क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन किससे जो जब तक पुलिस प्रशासन में स्कूल प्रशासन पे जब तक एफआईआर नहीं होता जब तक हम कहीं जाएंगे भी नहीं। आपका नाम बताइए फिर से। कपिल राजौरस संयोजक, स्वामी विवेकानंद भाग, एबीवीपी इंदौर। दरअसल पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के सर्वहारा नगर का है, जहां क्षेत्र से लल्ला सूरज मराठा, शाहरुख पठान व अन्य बदमाशों द्वारा भंडारे का चंदा नहीं देने पर घर के बाहर खड़े होकर बदमाश द्वारा चाकू दिखाकर जिस तरह से धमकाया जा रहा है, वही लल्ला सूरज मराठा, शाहरुख पठान व अन्य के खिलाफ कई बार परदेसीपुरा थाने में शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा की गई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वही फरियादी ने बताया कि सर्वहारा नगर में अलग अलग क्षेत्र से बदमाश आकर पैसों के लिए डरा धमका रहे हैं, जिससे हमारी जान को खतरा बना हुआ है। वही पीड़ित परिवार आज डीआईजी से शिकायत करने पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिला। भैया क्या हुआ? कल रात को ना 9:30 पौने 10 बजे के करीब अवैध वसूली के हिसाब से हाँ भैया बताएं, क्या मतलब आज शिकायत लेके आए डीआईजी कार्यालय में? क्या है शिकायत? क्या करे सर, 8-15 दिन से वसूली के लिए वो आ रहा है लड़का, और हमारे कल घर पे आया और अवैध वसूली के लिए पैसे मांगने लग गया। गाड़ियों पे लाथे मारी, चाकू वगैरह लेके आए थे, तलवार, सब सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास में। मेरी बच्चियों पे भी हाथ उठाया। मेरी बच्ची की अभी डिलीवरी हुई है, अभी 1.25 महीने की बच्ची है, उसके ऊपर हाथ उठाया उसने। सब लोगों को पूरा मोहल्ले को ऐसा परेशान कर रखा है। और एक रहता है खजराने में, आता है परदेशीपुरा क्षेत्र में, एक रहता है एरोड्रम क्षेत्र में, आता है परदेशीपुरा क्षेत्र में, और एक वहाँ का ही गुंडा है सूरज, जो अवैध दारू बेचता है, नाइट्रा वगैरह बेचता है और अल्फाजोन वगैरह की गोलियां खा के, नाइट्रा खा के उत्पात मचा रखा है। हम और पुलिस से कल रात से कार्रवाई का बोल रहे हैं। 100 नंबर डायल पे 100 बार फ़ोन कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अभी भी मोहल्ले में घूम रहे हैं। सीसीटीवी में अभी ये चीज़ दिखाई गई है कि चाकू ले खड़ा है, पुलिस वाले आ रहे हैं, वो क्या घटनाक्रम है? पुलिस ने, आपने देखा ही है सीसीटीवी कैमरे में, उनके सामने वो चाकू लेके खड़े थे और भाग गए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत किसी वरिष्ठ, अब वो कार्रवाई तभी होगी शायद जब कोई मर जाएगा, किसी वरिष्ठ और ऐसा ही होता है। बातचीत हुई है? कोई कोई अधिकारी कोई मिल नहीं रहा है, सब सीएम साहब की वो वहाँ गए हैंगे। वो जरूरी है, उनको चुनाव के लिए इधर मरता हुआ इंसान तो मर जाए। क्या सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी कैमरे में चाकू लेके आए हैं, गाड़ियों पे लाते मार रहे हैं। कितने जवान आए थे सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं, जो उसको देख के चाकू वगैरह अंदर? 2-3 जने चाकू लेके खड़े हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में आया। पहले वो जो आया था सूरज मराठा, जो कि कुख्यात बदमाश है वहाँ का, और उसने सबसे पहले अवैध वसूली के लिए दारू के लिए पैसे मांगे, ना देने पर मेरी बच्चियों पे भी हाथ उठाया, मेरे पे भी हाथ उठाया, और हमने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, पूरे मोहल्ले ने, लेडीज़ों ने, बाकी फिर भी नहीं माना। फिर डबल चला। सरवारा नगर 6 नंबर गली, पुलिस लाइन के पीछे, अयोध्या नगरी। थाना कौन सा लगता है? थाना परदेशीपुरा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजेश कानगुड़े है।
सरसीपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाद का मामला सामने आया है जिसमें कुछ वायरल हुए आरोपी कल रात में राजेश खानमुड़े जी ने थाने पे आ के रिपोर्ट करी कि लल्ला सूरज मराठा और शाहरुख पठान एवं अन्य उसका एक साथीगण द्वारा रात में भंडारे में पैसे मांगने की बात पे से विवाद करा और जो चाकू दिखाकर उससे पैसे मांगने की कोशिश करी गई कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ऐसी रिपोर्ट करने के लिए वो आए थे, जिस पे से अपराध क्रमांक 668 कायम किया गया है धारा 327 के तहत। तो चारों आरोपियों के खिलाफ में FIR की गई है, जिनके आरोपियों की तलाश अभी जारी है, गिरफ्तारी होना शेष है। ये आरोपी और भी कोई अपराध दर्ज इन पे पहले भी पूर्व में अपराध दर्ज हैं। पहले नॉर्मल अपराध थे 34 के, 151 मारपीट के। ये सब टापू नगर के रहने वाले हैं। आपका नाम? मेरा उपनिरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा, थाना परदेसीपुरा, इंदौर से। दरअसल पूरी घटना संयोगितागंज थाना क्षेत्र के जावरा कंपाउंड की बताई जा रही है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र के जावरा कंपाउंड में रहने वाली अंशु शर्मा की पति हर्ष ने लॉकडाउन में आर्य समाज में जाकर शादी कर ली थी, जिसके बाद से लगातार पति पत्नी में विवाद चल रहा था। वहीं देर रात आरोपी हर्ष ने पत्नी अंशु शर्मा को पहले जंजीर से गला दबाया, उसके बाद चाकू मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि आरोपी पति हर्ष खुद हत्या करने के बाद संयोगितागंज थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। वहीं पूछताछ में हर्ष के द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन में उसने आर्य समाज में अंशु से विवाह किया था। विवाह के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा। घटना के दिन भी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। वही विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पहले अंशु का जंजीर से गला दबाया और उसकी मौत नहीं हुई तो उसने किचन से चाकू लाकर घटना को अंजाम दे दिया। मेरे को रात को 2 बजे 11 बजे उसके पापा का फोन आया था कि बोले मतलब कैसे हालचाल है आपके। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले आपकी कोई अंशु के मामा से बात हुई है? तो मैंने बोला नहीं हुई है। तो बोले ठीक है, अपन सुबह बात करते हैं। अब सुबह बात करने के बाद में 2 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया कि वो पुलिस वाले अंकल का कि आपकी बेटी की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप थाने पे आ जाओ, MY के पीछे वाले थाने पर। तो वहाँ पर आए तो मैंने वो हर्ष के पापा हाथ जोड़ने लगा कि कुछ भी हो तो बोले आप हमें बचा लेना, और बोले हमको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तुमने किया क्या मेरी लड़की को, तो बताओ पहले कि कहाँ है वो। तो फिर वो पुलिस वाले अंकल ने बोला कि आप अंदर मैडम है, उनसे जाके पूछ लो। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी लड़की कहाँ है। तो वो बोले कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। उन्हें कैसे हुई है, क्या है? तो बोले अभी कुछ भी नहीं पता है, हमने वो घर को सील कर दिया। और वो तीनों बाप बेटे अंदर जाके मजे से आराम से सो रहे, और पुलिस वाले उन कुछ भी बात नहीं करने दे रहे उनसे। क्या नाम है इसके पति का? हर्ष शर्मा। 3 महीने पहले हुई है, अगस्त में शादी हुई है। लव मैरिज की हुई है? हाँ, लव मैरिज की हुई है। क्या विवाद था इनका, क्या कारण? कुछ भी नहीं था, दोनों अच्छे से रह रहे थे। चार अभी कोई विवाद नहीं था। 1 महीने पहले ही वो अगस्त के 1 महीने पहले ही उनकी बातचीत हुई थी, और अगस्त में उन्होंने शादी की। और मेरी बात सुनो, पूरा पुलिस प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा भैया। एक मिनट बात तो कर लो। तो क्या करती है बेटी आपकी? वो वहाँ पर ऑफिस जाती थी, उसके यहाँ पर वहीं पर 1 ही महीना ऑफिस गई है। हाँ। यहाँ और फिर दोनों आए तो बोले हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी? रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो वो घर से लेकर गया था उसको, और बताया भी नहीं। हम फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फिर 10-12 दिन बाद में फ़ोन आया कि ये थाने पे इन्होंने शादी कर ली, मतलब वो आए वहाँ पर। तो सामने आया सर, क्या है पूरा मामला? अभी रात में एक संतोषी नाम की महिला की रिपोर्ट पर उनकी पुत्री है अंशु, उनकी संदेहास्पद मौत के मामले में मर्ग कायम हुआ है थाने पर। और उनका संतोषी से जानकारी जो मिली है कि अंशु ने एक हर्ष शर्मा नाम के लड़के से 8 अगस्त को शादी की थी, और दोनों पति पत्नी बन के जावरा कंपाउंड में अपने फ्लैट में रह रहे थे। वहाँ किसी तात्कालिक विवाद के कारण कल उनसे कोई झगड़ा हुआ, संदेहास्पद मौत हुई है उसमें। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी है, मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। सर क्या घाव के निशान भी तो उसके शरीर पे, क्या हत्या लग रहा है? उसके चेहरे पे चोट है, चोट के निशान हैं, और संदेहास्पद मौत है। उस वक्त PM रिपोर्ट प्राप्त होगी तब क्लियर हो पाएगा कि किस तरह की मौत हुई है। अभी इसीलिए उसको PM की कार्रवाई की जा रही है। तो हत्या ही ना सर? अब जी हम अभी एकदम से नहीं कह सकते हैं जब तक शॉर्ट PM रिपोर्ट नहीं मिलेगी हमको। और चूँकि मामला नवविवाहिता महिला का है, मौत का है, तो इसलिए इसकी जाँच भी CSP महोदय करेंगी। तो वो आगे की कार्रवाई या जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। सर परिजनों से किस प्रकार से कुछ बात मतलब? अभी मेरी ज़्यादा परिजनों से बात इसलिए नहीं हुई है कि परिजन चूँकि अभी MIS मर्चरी रूम में उसके पंचनामा की कार्रवाई में गए हुए हैं। वहाँ से जब फुर्सत होंगे तो उसके बाद उनके बयान वगैरह की कार्रवाई
CSP महोदय संयुक्ता जी करेंगे। परिजन किस तरह का आरोप लगा रहे हैं सर महिला के? अभी मेरे पास कोई उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। जब वो बयान देंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाए। खरगोन जिले के ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच सचिव की मिलीभगत शासन के पैसों का जमकर दोहन करने में लगी है। पता तब चला जब महकमे में पौधारोपण के पैसों का बंदर बांट कर डाला। दरअसल मामला खरगोन जिले की प्रेमनगर बलवाड़ी पंचायत का है, जहां 15 अगस्त 2019 को गांव की जयवीर हनुमान समिति के लोगों ने तकरीबन 200 से अधिक पौधे रोपे। लिहाजा पौधारोपण की बात पर सरपंच सचिव ने मंदिर के नाम से उक्त काम का पैसा अपने रिश्तेदार के खातों में डलवाकर राशि का दोहन कर लिया। हमारी समस्या ये है कि हम अगले 3 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं। ये पौधे हमारी मंडली ने, हमारे छोरे उनने साथ रह के हमने पूरा प्राइवेट ये वाटिका तैयार की है। हमने पंचायत को बोल दिया था कि भैया ये सरकारी पैसा यहाँ निकालना मत। पंचायत ने हमारे उपरांत ये सरकारी पैसा निकाल लिया है और उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया है। प्रतिनिधि जी ने क्या मालूम किसके खाते में डाला, हमको मालूम पड़ा 4400-4500 रुपये आ चुके हैं और अगला आदमी खा पी भी गया। संतोष कितने पौधे लगाए थे आप? अभी हमने पौधे लगाए थे भैया 350 पौधे लगाए थे। अभी 200-250 से ऊपर पौधे अभी कब लगे थे? ये लगे थे सन 2019 15 अगस्त। पैसा कब निकला है? ये अभी 2020 में अभी इन्होंने पैसा निकाल दिया था सर। हमने 19 में बोला था हमारा पंजीयन कर दो, इन्होंने किया नहीं, बोले बंद है पंजीयन। तो हमने सर लोड नहीं लिया और अभी इनको हमने बोल दिया था कि पैसे मत निकालना, सरकारी पैसा हमें नहीं चाहिए, झगड़ा होगा हमारी मंडली में। तो इन्होंने उसके उपरांत ये पैसा निकाल लिया और उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया। संतोष भाई मनागरे है, उनका नाम संतोष मनागरे है, उनके खाते में डाल दिया। प्लस साड़ू भाई भी है उनके प्रतिनिधि साहब के। कितना पैसा निकाला? 4400 रुपये अभी हमको मालूम पड़ा है। प्लस ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि 60-70 हज़ार रुपये निकले हुए हैं। हम पंचायत में गए थे तो हमें और चमका के वहाँ से भगा दिया गया। बोले ये तो आपको कैसा मालूम पड़ा कि पैसे निकाले? जिसने निकाले सर वही हमको यहाँ बोल के गया है। क्या बोला हो? कि मेरे 4400 रुपये खाते में आए मियाँ बीबी उनके, तो हमने निकाल लिए और खा भी गए तुम्हारे मंदिर के पैसे। हम जब सर हम आगे गए और हमने कार्रवाई की। तुमने शिकायत की है? हाँ। कहाँ पर? हम SDM साहब के पास गए थे और जनपद पंचायत गए थे। अच्छा, कौन कौन लोग हैं इसमें पंचायत में? सर पंचायत में दिनेश भाई सागोरे प्रतिनिधि है और छगन मोरे सरपंच साहब है और मंत्री जी है, पाटीदार जी, मैडम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन कर्मा है। क्या मांग करते हैं अब आप? सर हम मांग यही कर रहे हैं कि अगर कभी सरकार हमारे सहायता कर रही है अगर ये वाटिका की, तो सर हमारी नम्र निवेदन ये है कि यहाँ हमारी मंडली के आदमियों को ये मिले तो हम यहाँ कुछ काम कर सके। सर क्या नाम है आपका? सोहन कर्मा। अरे मंदिर समिति का गठन हुआ, मंदिर समिति हमारी, जिसमें ये हमारे सोहन भाई कर्मा अध्यक्ष हैं, ये काका हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, मतलब कि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये लोग सीधे साधे लोग वागे। तो इन लोगों ने बताया सर कि पैसा हमारा बस ये हमारी वाटिका को मतलब सरकारी नर्सरी दर्शा के और मनरेगा के तहत पैसा वहाँ जनपद से ला के और आपस में अपने रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। तो इनके एक साड़ू भाई हैं, सोहन जी कर्मा के हिसाब से इनके साड़ू भाई है, उनके खाते में 4400 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि मतलब प्रतिनिधि महोदय के साड़ू हैं, साड़ू भाई हैं। और जो इनके टच के लोग हैं और 10-15 लोग उनके खातों में भी इनने मतलब ये वाटिका नर्सरी के नाम से पैसे चढ़ा के और पैसे निकाल लिए हैं। और सर एक तरह से देखा जाए तो देना इन लोगों को चाहिए था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, जिन्होंने मतलब इतना बड़ा गार्डन तैयार किया है, तो इन लोगों को न देते हुए ये लोग ये नर्सरी का फोटो खींच के चुपचाप से और उधर का उधर पैसा निकाल के अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। तो हम सर यही चाहते हैं, या तो इनका पैसा नर्सरी द्वारा दर्शाया गया पैसा नर्सरी को मिले, या तो फिर हमारे मंदिर या नर्सरी के नाम से कोई भी पैसा शासन द्वारा दिया नहीं जाए। जिसका कि कौन लोगों ने पैसा निकाला है पंचायत के माध्यम से? पैसा सर जैसे ये अध्यक्ष महोदय हमारे, इन्होंने बताया कि ये आए सर, तो इन्होंने बताया कि हमारे जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो अकाउंट नंबर मांग रहे थे, तो उनने उनके जो साड़ू भाई है उनके खाते में 4400 रुपये डाल दिया, जिसका नाम संतोष मनागरे है। तो कितने पौधे लगे थे यहाँ पर?
यहाँ सर पौधे लगे हैं कम से कम 300 पौधों के लमसम लगाए हैं हमने, और सभी के बिल वगैरह इनके पास हैं, पर्सनली बिल वगैरह जो भी खरीद के लाए हैं ये, और सर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, काम करने की सब यहाँ 3 साल से काम हो रहा है। और ये इस वर्ष आज के वर्ष में मतलब ये उस पुराने काम का पैसा सब निकाल के और आपस में खा पी रहे हैं सर। पूरा इन लोगों को इस चीज़ का लग रहा है कि हमको तो दे नहीं रहे, और मतलब जिनने किया नहीं अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं, तो या तो शासन वहाँ से पैसा ही नहीं दे हमारे नाम से, और देता है तो हम लोगों को मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो दुर्गेश द्विवेदी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने वहाँ पर मंदिर परिसर में पौधे लगाए थे 200-250 रुपये, और गांव वालों के नाम से मतलब मंदिर के नाम से उन्होंने पैसा निकाल लिया है और किसी रिश्तेदारों को दे दिया। ऐसी शिकायत भी की आपने, क्या जांच की होगी सर, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच कराना है, जो भी दोषी होगा, जो भी स्थिति सामने आएगी कार्रवाई करेंगे। पंचायत चुनाव 2020 जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारियों की बैठक उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर चेतन देवड़ा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। चुनाव संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम बहादुरपुरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों के हमले ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। घटना सुबह की बताई जा रही है। वहीं प्रत्येकदर्शियों की माने तो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मूर्ति विसर्जन के लिए खेत के जीरे पर गए थे और अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। घायलों में महिला, पुरुष व बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें करीब 20 श्रद्धालु हमले की चपेट में आए। घटना के बाद गंभीर घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाकर सुचारू उपचार कराया जा रहा है। हमेशा की तरह नवरात्रि पे जैसे माता विसर्जन करने जाते हैं, तो इस साल भी हम लोग पूरे गांव समेत माता विसर्जन करने, मतलब गांव के पास ही माता का घेरा जिसको बोलते हैं, कुआं बोल सकते हैं, विसर्जन करने गए थे। तो इसे पूरा कार्यक्रम हो गया था, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर था, माता जी का मतलब विसर्जन करने ही वाला था। अचानक मतलब माता जी का प्रकोप समझो या कोई प्राकृतिक घटना समझो, मगर मधुमक्खियों को छत्ता ऐसे निकला वहाँ से, तो सब पे से छा गया, मतलब बाउंड्री की तरह छा गया सबके ऊपर। महिलाओं को, मतलब बच्चे तो कम, बच्चों का ही नहीं हुआ, महिलाओं को ज़्यादा घायल हुई है, पुरुष ज़्यादा घायल हुए हैं, सिर पे, आँखों पे, नाक पे, कान पे। जैसे बलिराम मंडलोई घायल हुआ है, उनको रेफर किया है। दिलावर मंडलोई घायल हुए हैं, दीपक मंडलोई को खरगोन रेफर किया है। रेखा भाई उनको खरगोन रेफर कराया है। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, इन लोगों का ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, अनकॉन्शियस कंडीशन में दोनों, इसलिए उनको खरगोन रेफर किया गया है। 30 से 40 मतलब हाँ, ये समझ लो रेशो मिला के 30 से 40 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है सबको। बाकी तो लोग ठीक है, उनका तो प्राथमिक उपचार चल रहा है। बाकी 2 लोगों को यहाँ से खरगोन रेफर किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर क्रांति राठौर, बहादुरपुरा से। सांवेर उपचुनाव को लेकर गड़बड़ी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज से लेकर नाराज कांग्रेस पार्टी के विधायकों और जनप्रतिनिधि आज इंदौर डीआईजी से मिले और निष्पक्ष जांच करने का निवेदन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल या निशान लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के साथ लोकतंत्र दुष्कर्म किया है, जिसको जनता उपचुनाव में सजा देना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी उपचुनाव में हार के डर से बौखला रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जबरन कार्यवाही करवा रही है। राष्ट्रीय नेता हमेशा स्टार प्रचारकों की सूची में है। नरेंद्र मोदी का नाम उधर से भी है,
तो मैं मानता हूँ वो उपचुनाव में नहीं आते हैं, ये एक परंपरा बनी हुई है। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक होना और उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। जहाँ कमलनाथ जी जाते हैं लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दुष्कर्म किया लोकतंत्र के साथ, वो जनता उसको सजा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा, बौखला रही है। फिर बी प्लान पे काम चालू। राहुल सिंह को इसीलिए खरीदा, राहुल लोधी को। मैं मानता हूँ ये सब बातें इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कमलनाथ जी जीत रहे हैं। आपको जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धाराएं लगा रहे हैं। हमने बोला कि उसको ये हार्ड डिस्क दी जाए और उसको हम देखना चाहते हैं। तो झूठे 307 के मुकदमे बने हैं और मेडिकल कराया जाए वापस कि 307 लगाने लायक मामला था भी कि नहीं था। सर, कल ज्योतिराज सिंधिया जी का प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर रानी दुर्गा झांसी की रानी बन के जो लड़कियां आई हुई थी, तो उसमें आपके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। आरोप लगाना बीजेपी का काम है कि आपके द्वारा पहुंचाया गया था उनको। ये काम बीजेपी का है। लोग, बच्चों ने यदि मेरे पे बोलते हैं तो मैं मानूंगा कि ठीक है।